बाबा यागा, जंगल की जादूगरनी। क्या तुमने सदस्यता ले ली है ताकि अगली कहानियां मिस न करो? बहुत दूर प्राचीन रूस के विशाल और गहरे जंगलों में, जहां पेड़ आपस में रहस्य फुसफुसाते हैं और हवा पुरानी धुनें गुनगुनाती है, वहां एक अजीब और रहस्यमय प्राणी रहती है, बाबा यागा। वह स्लाव लोक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। आधी चुड़ैल, आधी आत्मा, कभी रक्षक तो कभी खतरा। उसका घर साधारण झोपड़ी नहीं है। यह एक अद्भुत कुटिया है जो मुर्गी के पैरों पर खड़ी रहती है। यह अपने आप घूमती और नाचती है जब तक कोई आगंतुक सही शब्द नहीं बोलता। झोपड़ी झोपड़ी, अपनी पीठ जंगल की ओर और अपना चेहरा मेरी ओर कर। तभी वह रुकती है, दरवाजा दिखाती है और अंदर आने की अनुमति देती है। जंगल और झोपड़ी। जहां बाबा यागा रहती है, वह जंगल साधारण नहीं है। वह जादू से भरा है। वहां नदियां रातों में अपना रास्ता बदल लेती हैं, जानवर इंसानों की भाषा बोलते हैं और पेड़ ऐसे हिलते हैं जैसे जिंदा हों। जंगल के बीचों बीच खड़ी है उसकी अद्भुत झोपड़ी। अंदर की हवा जड़ी बूटियों, धुएं और पुराने मंत्रों से भरी होती है। दीवारों से अजीब सी बोतलें लटकती हैं, कोनों में हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं और चूल्हे में लगातार आग जलती रहती है। बाबा यागा का रूप। लोक कथाएं बताती हैं कि वह एक लंबी और दुबली औरत है, उलझे हुए बालों और चमकती आंखों के साथ। उसकी नाक इतनी लंबी है कि सोते समय छत को छू लेती है। वह साधारण चुड़ैलों की तरह झाड़ू पर नहीं उड़ती। वह विशाल ओखली, मुसल मोर्टार में बैठकर उड़ती है। हाथ में मुसल लेकर हवा में आगे बढ़ती है और झाड़ू से अपने निशान मिटा देती है। जब वह उड़ती है तो हवा गरजती है और पेड़ उसके सम्मान में झुक जाते हैं। लोग कहते हैं कि वह जंगल से भी पुरानी है, सदियों से जीवित एक आत्मा। उसकी हंसी बिजली जैसी गूंजती है और उसका गुस्सा आंधियां ला सकता है। लेकिन फिर भी वह हमेशा बुरी नहीं है। कभी कभी बहादुर और समझदार लोगों की मदद भी करती है। परीक्षाएं और चुनौतियां। कई रूसी कहानियों में नायक या नायिका बाबा यागा की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। अक्सर उन्हें कोई क्रूर सौतेली माँ वहां भेज देती है या वे रास्ता भटककर पहुंच जाते हैं। बाबा यागा हमेशा कठिन परीक्षाएं देती है, जैसे रेत और बीज को रात भर में अलग करना, एक जादुई नदी से पानी लाना बिना एक बूंद गिराए, असंभव धागों से कपड़ा बुनना। जो असफल होते हैं उन्हें सजा मिलती है, लेकिन जो बुद्धिमानी और साहस दिखाते हैं उन्हें बाबा यागा पुरस्कृत करती है। वह उन्हें जादुई वस्तुएं देती है, जैसे एक ऊन का गोला जो सही रास्ता दिखाता है, एक कंघी जो घना जंगल बन जाती है, या रुमाल जो नदी में बदल जाता है। ये उपहार बाद में नायक की जान बचाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह परखना चाहती हो कि सामने वाला सचमुच योग्य है या नहीं। बाबा यागा का प्रतीक। बाबा यागा सिर्फ खलनायिका नहीं है, वह प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है जो पोषण भी कर सकती है और विनाश भी। वह अज्ञात की रक्षक है जो सिखाती है कि ज्ञान पाने का रास्ता आसान नहीं होता। यह डर और मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जो बहादुरी से चलता है वह और मजबूत और समझदार बनकर लौटता है। प्रसिद्ध कहानी। सबसे मशहूर कथा है वासिलिसा सुंदर की। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी क्रूर सौतेली मां और बहनें उसे परेशान करती हैं। एक दिन वे उसे जंगल में बाबा यागा के पास भेज देती हैं। वासिलिसा को असंभव कार्य करने को दिए जाते हैं, लेकिन उसकी मां की दी हुई गुड़िया हर काम में उसकी मदद करती है। बाबा यागा आश्चर्यचकित होकर उसे नहीं खाती।
बल्कि उसे एक खोपड़ी दी जाती है जिसमें जादुई आग जलती है। जब वासिलिसा घर लौटती है तो वही आग उसकी सौतेली माँ और बहनों को नष्ट कर देती है और वासिलिसा मुक्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि बाबा यागा सिर्फ डराने वाली नहीं है, वह असली स्वभाव को परखती है और उसी के अनुसार न्याय करती है। आधुनिक समय में बाबा यागा, आज भी बाबा यागा जिंदा है, लोगों की कहानियों, किताबों, फिल्मों और खेलों में। कभी वह डरावनी राक्षसी होती है, कभी बुद्धिमान दादी। बच्चे और बड़े अब भी आग के पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते हैं। उसकी रहस्यमयता ही उसे अमर बनाती है, न पूरी तरह अच्छी न पूरी तरह बुरी, बस प्रकृति के संतुलन का हिस्सा। कहानी का संदेश, इस तरह बाबा यागा केवल डर की कहानी नहीं है, वह यह सिखाती है कि कठिन रास्तों पर चलते हुए भी हम सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जंगल के किसी कोने में, जहां हवा सरसराती है और पेड़ गूंजते हैं, उसकी झोपड़ी अब भी घूम रही है और अंदर बैठी बूढ़ी औरत अगले यात्री का इंतजार कर रही है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि अगली जादुई दास्तान तुम मिस न करो।